एज ए सीनियर सिटीजन अगर आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि सेफ भी हो और गारंटेड रिटर्न्स भी दे, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के दौरान हर महीने मंथली इनकम यानी ब्याज की राशि अपने अकाउंट में हासिल करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हर महीने इन्वेस्टमेंट के बाद जो ब्याज की राशि है अपने सेविंग अकाउंट में हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के बारे में। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर ही लेकर चलता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल है वो आपके सामने है। अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करने की, तो इसी महीने 15/4/2025 यानी 15 अप्रैल से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो रिवाइज किए गए हैं। आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स की। दोस्तों, जब भी आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जिसमें हर महीने ब्याज की राशि आपके अकाउंट में मिलती रहे, तो आपको एक ऐसा टाइम पीरियड ढूंढना है जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़िया मिले और टाइम पीरियड भी थोड़ा ज़्यादा हो। देखिए, अगर हम बात करें कम से कम 180 दिनों के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो जर्नल पे 6.25% है, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75% है। अगर मैं बात करूं रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट 1 साल की, तो 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर आप देख पाएंगे 15 अप्रैल से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़े कम किए गए हैं, 6.70%, सीनियर सिटीजन्स पे 7.20% है। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें 2 साल के लिए, तो आप देखेंगे 6.90% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल के लिए अगर हम बात करें 6.75%, सीनियर सिटीजन्स पे 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी। और 5 साल से लेकर 10 साल के लिए जो जर्नल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आप देख सकते हैं 6.50% है, सीनियर सिटीजन्स पे 7.50%, यानी कि 50 बोनस पॉइंट एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप एज ए सीनियर सिटीजन 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो अब आपने देख लिया कि अगर आप 5 साल या फिर 5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सीनियर सिटीजन्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.50% मिल रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम में, तो आप किस तरह से हर महीने ब्याज की राशि हासिल कर पाएंगे। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं। पहले देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। 10,000 रुपये 7.4% के हिसाब से कैलकुलेट किए हैं। 5 साल के लिए 61 रुपीज़ आ रहे हैं। ये मैंने पोस्ट ऑफिस के बिहाफ पर कैलकुलेट किए हैं। सो कैलकुलेटर बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उनमें बदलाव किए जाते हैं और आप सबसे पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उसे चेकआउट करके ही इन्वेस्टमेंट करें। तो देखिए, हम बात करेंगे 5 साल के लिए। अगर आप एज ए सीनियर सिटीजन 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो देखिए 1 लाख रुपए 7.5% के हिसाब से अगर आप 5 साल के लिए लगा देते हैं तो आपको 625 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे आपके अकाउंट में अगले 5 सालों तक। सो उसी तरह से 1 लाख रुपए की तो हमने कैलकुलेशन देख ली। अगर आप 1 लाख रुपए की बजाय 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी 2,50,000 रुपये एज ए सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट कर देते हैं एसबीआई में, तो देखिए मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के जरिए आपको 1,562 रुपये की जो राशि है वो मिलती रहेगी अगले 5 सालों के लिए।
सो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, अगर आप कम से कम 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो देखिए मैं 5 लाख रुपए फिल करूंगा। तो देखिए एज ए सीनियर सिटीजन 5 लाख के ऊपर 7.5% के हिसाब से 5 सालों के लिए आपको हर महीने 3,125 रुपये की जो राशि है वो आपके अकाउंट में मिलती रहेगी। सो उसी तरह से दोस्तों जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे उतनी ब्याज की राशि बढ़ती जाएगी। अगर मैं बात करूं 8 लाख रुपए की, तो देखिए अगर आप 8 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगा देते हैं मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम में 5 सालों के लिए 7.5% के हिसाब से, तो आपको 5,000 रुपये की जो राशि है ब्याज के रूप में हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में मिलती रहेगी अगले 5 सालों के लिए। सो मैं 10 लाख रुपए की बात करता हूं। देखिए अगर आप 10 लाख रुपए लगा देते हैं 7.5% के हिसाब से, तो 6,250 रुपये की जो राशि है वो आपको हर महीने मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हुए उसी तरह से अब हम बात करेंगे कि अगर आप बल्क में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे 15 लाख रुपए, तो देखिए 15 लाख के ऊपर 7.5% के हिसाब से 9,375 रुपये की जो राशि है वो आपकी निकल के आ गई, यानी 9375 रुपये आपको हर महीने ब्याज के रूप में मिलते रहेंगे। सो 20 लाख रुपए की अगर हम बात करें, 20 लाख के ऊपर सीनियर सिटीजन्स पे 7.5% के हिसाब से 12,500 रुपये आपको हर महीने मिलते रहेंगे मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के जरिए। और फाइनली अगर हम बात करें बल्क में 25 लाख रुपए अगर आप लगा देते हैं, तो आप देख पाएंगे 7.5% के हिसाब से 15,625 रुपये जो हैं वो आपको हर महीने ब्याज के रूप में मिलते रहेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।